नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा YouTube चैनल के लिए एक बार फिर से आपके बीच में प्रस्तुत हूं। कल रात की खबर टेलीविजन पर देखने के बाद मन बड़ा विचलित है, क्योंकि बात हमारे प्रदेश उत्तराखंड और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के विषय में है। एक प्रसिद्ध चैनल है, प्रतिष्ठित चैनल है, आनंद बाजार पत्रिका के स्वामित्व का चैनल है, ABP न्यूज। मैं आमतौर पर नाम नहीं लेता किसी चैनल का, मगर बात की प्रामाणिकता को आपने भी समझना है, इसलिए मैं ABP न्यूज की कल शाम की एक रिपोर्ट बता रहा हूं। ABP न्यूज ने एक सर्वे किया। सभी चैनल्स समय समय पर करते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनके सारे सर्वे सटीक होते हैं, सही होते हैं, लेकिन जो इशारा मिला है वो मेरे लिए तो शर्मनाक है। मेरे प्रदेश से जुड़ी बात है ना, इसलिए ये सर्वे उस चैनल ने इस बात का किया कि देश भर के मुख्यमंत्रियों, देश भर में प्रधानमंत्री और संबंधित प्रदेश की क्या स्थिति, क्या क्रम है, उसका क्रम संख्या 1 से बात शुरू हुई। मैं इंतजार करता रहा, हमारे उत्तराखंड प्रदेश का नाम उसमें नहीं आया। किसका आया ये यहां बताना गैर जरूरी है उसका, क्योंकि मैं किसी राजनीति में उस दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से आपके सामने ये रिपोर्ट नहीं रख रहा। मुझे अपने उत्तराखंड राज्य से मतलब है। मेरा सिर शर्म से झुक गया जब उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनको कम से कम मैं तो ये समझता था कि बाकी भाजपाइयों से वो बेहतर नजर आ रहे हैं, ये मेरा आकलन था, मगर मेरे तो सारे आकलन ही गलत सिद्ध हो गए। जो सबसे खराब मुख्यमंत्रियों का नाम उस चैनल ने लिया अपने सर्वे में, उनमें पहले नंबर पर हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है। और सच है, मैं बहुत दिनों से दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के जो कार्य हैं, उनकी नीतियां हैं, उनकी गवर्नेंस है, उस पर मेरा फोकस भी नहीं है, क्योंकि जब से मैंने ये हिमालय दर्पण उत्तराखंड.com का डिजिटल चैनल शुरू किया है, मैं इसमें इतना फोकस्ड हूं कि मैं उत्तराखंड से बाहर कम ही निगाह डाल पाया। मेरे लिए ये बड़ी हैरानी की बात है। क्या उत्तराखंड राज्य, जहां भारतीय जनता पार्टी को 56-57 सीट मिल गई, क्या वो इतनी बुरी हालत में है? मेरा विश्वास करने को मन नहीं करता। और उसके बाद जब आंकड़ा आया प्रतिशत में, तो मैं, सच मानिए, मैं पूरी रात से सदमे में हूं। और ये समाचार सुनने के बाद आपने भी देख तो लिया होगा, मगर बहुत सारे सुदूर क्षेत्र हैं जहां अभी, जिनके पास डिश एंटीना नहीं है, वहां आज भी टेलीविजन नहीं है, या लोग बताते हैं कि टेलीविजन है तो बिजली नहीं आती। उनके लिए मैं ये आंकड़ा देना चाहता हूं। ये आंकड़ा मेरा नहीं है, मैं चाहता हूं ये आंकड़ा गलत सिद्ध हो। कहीं इसमें कोई तकनीकी त्रुटि हो, कहीं गणना की त्रुटि हो, कहीं गिनती में, कैलकुलेशन में कहीं ये गलत हो। अब जानते हैं कितने प्रतिशत लोग खुश हैं उस सर्वे के मुताबिक हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से? मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा।
0.4%, आधा परसेंट से भी कम। मुझे लगा इस लेवल पर कभी कोई, मैंने तो ऐसा आंकड़ा कभी देखा नहीं। कोई व्यक्ति इतना अलोकप्रिय हो ही नहीं सकता, निर्दलीय भी नहीं हो सकते। मैंने फिर दूसरे नंबर पर जो मुख्यमंत्री थे, फिर उनका आंकड़ा जब देखा तो पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन पर यह आरोप लगाया जाता है कि पंजाब में उनकी बड़ी जबरदस्त पकड़ है और ये किसान आंदोलन उन्हीं का भड़काया हुआ है। यानी इतनी बड़ी तादाद में लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हैं, ये आरोप भी उन पर लगता है, और उनकी पॉपुलैरिटी कुल 8%। फिर मैंने जो टॉप के, जो सबसे ज्यादा नंबर 1 पर जो मुख्यमंत्री थे, उनकी पॉपुलैरिटी देखी, 56, 58%, 70% तक जा रही है। मुझे उसके बाद जाकर के यकीन हुआ कि नहीं, इसमें कोई तकनीकी त्रुटि तो है नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल उसी क्रम में आ रहा है। तो क्या 0.4% पॉपुलैरिटी पर हमारे मुख्यमंत्री राज कर रहे हैं? क्या वो अपने भाजपाइयों में भी लोकप्रिय नहीं है? क्योंकि यहां तो भाजपा आधे आधे में है। इसका मतलब ये हुआ कि भाजपाई उन्हें ढो रहे हैं। इसका तो सीधा सा ये मतलब हुआ। 56 विधायक मौजूदा एक अकाली दल वाले फिलहाल उनसे नाराज हैं, उनकी गिनती हम नहीं करते। चीमा साहब, चीमा जी इस वक्त किसान आंदोलन में लगे हुए, इसलिए उनसे नाराज हैं। मगर 56 विधायक तो हैं। तो वो विधायक, उनके साथ के 6-7 मंत्री और इस प्रदेश की जनता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, सभी से जब गोपनीय रूप से पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, त्रिवेंद्र सिंह बेकार है। ये मेरे लिए खुशी की बात नहीं है। मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का विरोधी रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अस्थिरता का पक्षधर नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि आने वाले 1 वर्ष में चुनाव से पहले कोई नया एक्सपेरिमेंट हो। मैं उन्हें हटाने की मांग भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर ये आंकड़े सही हैं, मेरे साथ बहुत बड़ा वाला अगर लगा हुआ है, अगर ये आंकड़ा सही है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 56 विधायकों वाली सरकार आपको मिलने के बाद भी आप इतने अलोकप्रिय हो, ये मेरे लिए आश्चर्य की बात भी है, अफसोस की बात भी है, शर्मिंदा होने की बात भी है। पता नहीं आप इसको कैसे लेते हो, आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या होगी, मुझे नहीं मालूम। 0.4%, आधा परसेंट से भी कम लोग आपको इस प्रदेश में चाहते हैं। और जैसा कि राजनीतिक शब्दावली में कहा जाता है कि आप एक पॉपुलर गवर्नमेंट के लीडर हो, पॉपुलर गवर्नमेंट के अनपॉपुलर सीएम। नहीं, ये आंकड़ा विश्वास करने का मन नहीं करता। मगर अब आंकड़े तो आंकड़े, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर सकता, मैं किसी को चुनौती नहीं दे सकता, ना दूंगा, क्योंकि हर चैनल की अपनी अपनी विश्वसनीयता होती है। हाँ, आज सुबह जरूर आश्चर्य हुआ। अब आज मैंने नाम लेना शुरू किया है तो मैं नाम लूंगा। मेरे घर में अमर उजाला समाचार पत्र आता है और मैं उसकी विश्वसनीयता पर हमेशा विश्वास करता हूं, यकीन करता हूं। आज उसमें एक खबर ही नहीं है मुझे नहीं मिली। कहीं किसी और हेडिंग से कहीं छोटा सा कहीं छपा हो तो अभी फिर ढूंढूंगा एक बार, मगर ये खबर ही नहीं मिली। तो यहां मन करता है कि इन चैनलों की, इन समाचार पत्रों की विश्वसनीयता पर यकीन आंख बंद करके करें भी कैसे। इसलिए आज मैं अपनी तरफ से जनता के बीच में, उत्तराखंड के अपने पाठकों, अपने दर्शकों के बीच में ये प्रश्न डाल रहा हूं कि क्या आप इस आंकड़े से सहमत हैं, इस सर्वे के आंकड़े से सहमत हैं? वो भी तब जब चुनाव को बामुश्किल 1 वर्ष रह गया।
आज बहुत छोटी सी बात करूंगा, इतनी ही बात करूंगा संक्षिप्त, और आपके सामने ये प्रश्न मैं डाल रहा हूं, आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। बेबाक होकर प्रतिक्रिया दे कि आप इस सर्वे से सहमत हैं, इस आंकड़े से सहमत हैं या नहीं। मेरे सामने सहमत होने के सिवा कोई और चारा नहीं है, मगर मन करता है कि ये गलत निकले। तो अब सही और गलत का फैसला हमारे यहाँ की जनता, मैं हिमालय दर्पण के सुधी दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं कि कृपया अपनी प्रतिक्रिया दे करके इस सर्वे को या तो इसकी पुष्टि करें या इसको झुटलाएं, क्योंकि ये आपके मेरे सबके लिए ही बड़ी शर्म की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका सुभाष शर्मा, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हाँ, अंत में ये इस वर्ष की मेरी पहली अपील है, आप लगातार मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और मुझे और सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे आपके और सहयोग और समर्थन की जरूरत है। आपका आभार, नमस्कार।